नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बलवंत सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 10 से है वर्त आधारित प्रमेय। उसकी स्टार्टिंग की 4 प्रमेय आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 12.1 और 12.2 की तरफ ध्यान देंगे, जो दोनों प्रमेय एक दूसरे की क्या है, विलोम है। तो सबसे पहले देखते हैं 12.1 प्रमेय की तरफ। ये प्रमेय कहती है कि एक ही वर्त की दो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। प्रमेय क्या कहती है कि जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक वर्त है जिसकी दो जीवाएं हैं जो बराबर हैं। दिया क्या गया है, जीवा ए बी और जीवा सी डी क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हमें सिद्ध ये करना है कि ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, बराबर कोण बनाते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, भी जीवा ए बी का ओ के साथ कोण ए ओ बी और सी डी का ओ के साथ कोण सी ओ डी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब डायग्राम में देखते हैं हम त्रिभुजों के आपस में क्या करते हैं, तुलना। अब शुरू करते हैं हमारी उपपत्ति। तो त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में अब हम देखेंगे इनमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो सबसे पहले ओ केंद्र है और ये ए बिंदु पर मिल रहा है, मतलब ये क्या है, त्रिज्या है। तो ओ ए, इसी प्रकार ओ मिल रहा है बी सेकंड में सी के साथ, तो ओ सी। ओ ए बराबर क्या है, ओ सी। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। इसी प्रकार ओ बी, ये भी त्रिज्या है, और ओ डी ये इसके बराबर, ये भी क्या है, इसी वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो ओ ए बराबर ओ सी हो गया। इसी प्रकार ओ बी बराबर क्या हो गया, ओ डी। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या वृत्त की क्या होती है, बराबर होती है। तो इसी प्रकार हमें ए बी बराबर सी डी, ये हमें दिया ही गया है। अब आप देखेंगे हमारे पास दो त्रिभुज थे, ए ओ बी और सी ओ डी। ए ओ बी की ओ ए सेकंड की ओ सी के बराबर है, ओ बी ओ डी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है। तीन बुझाए जाते, तीन क्या होगी, बराबर होगी। तो कौन सा नियम लिखेगा, एस 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 नियम यहां पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। नियम से हमें क्या प्राप्त होगा कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। सर्वांग समता का नियम यहां पर लग गया है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अभी भुजाएं बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर इनके होंगे। अतः कोण एओबी कोण सीओडी की क्या होगा, बराबर। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये 12.1 प्रमेय होगी। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, 12.2 प्रमेय। जो हमने इसमें सिद्ध किया है उसी से हमें आगे शुरू करना है। देखते हैं प्रमेय 12.2 क्या कहती है। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या हो, बराबर हो। कि ये जो हमने कोण बराबर ज्ञात किया, अगर ये बराबर हो तो जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर। अब हमें कोण से जीवों को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो हमें क्या क्या दिया गया है कि कोण एओबी इज इक्वल्स टू कोण सीओ डी। सिद्ध क्या करना है हमें, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। शुरू करते हैं उपपत्ति को आगे की भी। हमें जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, दो त्रिभुज लेते हैं पहले की तरह। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में अब जो जो हमें कॉमन मिल रहा है वो यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले ओ ए त्रिज्या है पहले त्रिभुज की। इसी प्रकार ओ सी सेकंड की त्रिज्या होगी, एक बराबर है, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, तो त्रिज्या। इसी प्रकार ओ बी किसके बराबर होगी, ओ डी के। ये भी क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, त्रिज्या। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया गया है कि कोण ए ओ बी इज इक्वल्स टू कोण सी ओ डी, ये हमें दिया गया है। अब देखें दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, कौन सा नियम लगेगा, एस ए एस। एस ए एस नियमानुसार त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग है त्रिभुज सी ओ डी के। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग है
तो जो अन्य भुजाएं बच गई, दो भुजाएं तो पहले ही समान आ गई, तो तीसरी भुजा बच गई वो भी क्या होगी, हमें बराबर होगी। अतः हम क्या कह सकते हैं यहां से, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, जो कि क्या थी, हमारी जीवा थी। ये होगी 12.1 और 12.2 पर में 12.3 और 12.4। 12.4 पर में 12.3 की क्या है, विलोम है। तो पहले 12.3 देखते हैं। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। पर मैं क्या कह रही है कि किसी जीवा पर अगर वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाए तो वह उसको दो बराबर भागों में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। तो हमें क्या दिया गया है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, हमें क्या दिया गया है, ओम लंब है किस पर, जीवा ए बी पर, ए बी क्या है कि जीवा है। अच्छा, इसके अलावा क्या दिया है, भी इसका समद्विभाजन करती है जीवा का, तो ए एम और बी एम इसको दो बराबर हिस्सों में ये क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। ये हमें अब यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले रचना, जो वृत्त का केंद्र ओ है उसे बिंदु ए और बी से क्या करते हैं, अपने मिलाते हैं। ओ को ए व बी से मिलाया, सबसे पहले पहला स्टेप हमने ये किया है, जिससे हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गए हैं। आगे करते हैं हम उत्पत्ति, प्रमेय का सिद्ध करते हैं प्रमेय को। अब दो त्रिभुजों की तुलना करेंगे, त्रिभुज ओ ए एम व त्रिभुज ओ बी एम में। अब जो जो इनमें कॉमन या बराबर है उनकी तो आपस में तुलना कर लेंगे। सबसे पहले भुजा ओ ए किसके बराबर है, दूसरे त्रिभुज की भुजा ओ बी के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ए की वृत्त की क्या है, त्रिज्या, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी प्रकार कोण ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। कैसे पता चला, हमें दिया गया है ओम लंब है किस पर, ए बी पर, ये हमें दिया गया है। इसके अलावा जो ओम भुजा है वह दोनों त्रिभुजों में है, तो ओम बराबर ओम, तो ये क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है। तो इसमें नियम कौन सा लगेगा हमारा, अच्छा इसमें एंगल भी कौन सा है, 90 डिग्री का है, तो इसको हम आरएचएस नियम के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको सर्वांग समचिद यहां पर कर रहे हैं। आरएचएस नियम से जो हमारे त्रिभुज हैं ओ ए एम, ये सर्वांग समसिद्ध हो गया है त्रिभुज ओ बी एम के, कि जो ओ एम त्रिभुज है वो ओ बी एम त्रिभुज के क्या हो गया है, सर्वांग सम हो गए। अतः हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो भुजा बच गई है वो भी क्या होगी, आपस में अब बराबर होगी। तो भुजा ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। ये हमें सिद्ध करना था। अब चलते हैं 12.4 की तरफ, जो इसी प्रमेय की क्या है, विलोम है, कि किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब। अब ये प्रमेय क्या कहती है कि किसी वृत्त की कोई जीवा है, उसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट है जहां से वो समद्विभाजित होती है, उस बिंदु को अगर हम केंद्र से मिलाएं तो वह हमेशा क्या होती है, जीवा पर लंब का निर्माण करती है। तो हमें क्या दिया गया है, अभी जो मध्य बिंदु एम है उसमें ए एम और बी एम क्या होंगे, बराबर होंगे। सिद्ध क्या करना है कि ये बिंदु केंद्र से लंब का निर्माण करेगा, अर्थात ओम लंब क्या है, ए बी पर है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले पूर्व की भांति क्या करेंगे, रचना करेंगे। ओ से बिंदु जो ओ है उसको, ओ को ए व बी से सबसे पहले मिलाते हैं। तो बिंदु ओ को ए व बी से मिलाया, उसके बाद क्या करेंगे, हम उत्पत्ति करेंगे। हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गए, त्रिभुज ओ एम व त्रिभुज ओ बी एम, इनकी हम क्या कर लेते हैं, आपस में तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले केंद्र से परिधि का जो बिंदु है ओ ए, त्रिज्या होगी, ये किसके बराबर होगी, दूसरे वृत्त के ओ बी के बराबर, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि ए की वृत्त की क्या है, त्रिज्या, तो ये क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो ओ ए बराबर ओ बी। इसी प्रकार जो भुजा ओम है वो ओम के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये क्या है,
उभयनिष्ठ भुजाएं, तो ये भी क्या होगी, इसकी बराबर होगी। इसके अलावा हमें दिया गया है अभी AM किसके बराबर है, BM के। क्यों क्योंकि ये हमें दिया गया है समद्विभाजन के द्वारा। तो आप देखें तीनों भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। तो कौन सा नियम लगेगा, SSS नियम से जो दोनों त्रिभुज हैं कौन कौन से, OAM सर्वांग समसिद्ध हो गया त्रिभुज OBM की। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम। अब आप डायग्राम में देखेंगे कि जो एंगल बन रहे हैं OMA तथा दूसरा एंगल OMB, ये क्या है, एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तो एक ही रेखा पर बने जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण OMA प्लस कोण OMB बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है, इनका योग कितना होता है, 180। और दोनों कोण के आपस में हमें बराबर प्राप्त हुए हैं। सर्वांग समता के नियम के अनुसार क्या प्राप्त हुए हैं हमें, OMA बराबर OMB। तो इन दोनों लास्ट की जो समीकरण है उनसे हम क्या लिख सकते हैं कि OMA और OMB दोनों का जो टोटल योग है वो कितना प्राप्त होगा हमें, इंडिविजुअली मान 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब ये क्या है कि लंब है। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 90 डिग्री, मतलब ये क्या हो गया, लंब। तो हम क्या कह सकते हैं, OM किस पे लंब है, AB भुजा पर क्या है कि ये लंब है। ये हमारी प्रमेय 12.4 भी क्या हो जाती है, यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।